अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरने न्यूज़ की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है चंदूसा जो PHC हेल्थ सेंटर यहाँ पे है चंदूसा में। इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है, अच्छा हमने यहाँ पे मरीजों के साथ काफ़ी ज़्यादा मरीजों के साथ भी हमने यहाँ पे बात की है, तो उनका साथ साथ ये कहना है कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें जो है अच्छी तरह से एक मरीज़ की जो देखभाल है वो नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मेन कारण यह है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई दी जा रही है वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पे हमने मुकामी मरीजों से भी बात की तो उनका साफ साफ यही कहना था कि जो सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में दी जाती है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो यह है कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो यहाँ पे USG हो रहा है उसके लिए उन्होंने एक दिन मखसूस रखा, हफ्ते में एक दिन। मुकामी लोगों का कहना है कि क्योंकि अगर हर जगह हर रोज़ होता है तो इस हॉस्पिटल में भी USG हर रोज़ होनी चाहिए। यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर जो था यहाँ पे ऊपर, तो वो भी हमने उसको देखा है कि वहाँ पे ताला बंद पड़ा हुआ है, वो अभी बंद है। वहाँ पे जो मुलाजमीन साहिबान जो थे जिनकी ड्यूटी थी वो वहाँ पे इस वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं थे। वो आज पता नहीं वो ड्यूटी पे थे या नहीं थे, लेकिन जब हमने मौके पे देखा तो वो वहाँ पे जो है एब्सेंट पाए गए हैं। लास्ट 15 दिन से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ से इस हॉस्पिटल का फीडबैक दे रहे हैं पेशेंट से। तो मालूम ये होता है कि पिछले 15-20 दिन से हमें ये मालूम हो रहा है कि जो यहाँ स्टोर कीपर है उसने यहाँ किसी और के हाथ में चाबी दे के रखी है और वो स्टोर का काम चला रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी यहाँ किसी को जनरेटर स्टार्ट करना है तो जनरेटर स्टार्ट करने के लिए तेल की ज़रूरत है या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो स्टोर कीपर जो है घर से फ़ोन करता है यहाँ के SDF मुलाजमिन को। जो छोटे छोटे मुलाजिम यहाँ पर बेचारे हैं जिनको बेचारों को शायद तनख्वाह भी वक्त पर नहीं मिलती होगी, तो वो भी उन बेचारों को सख्ती करते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो घर में बैठे हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, किन कुर्सियों पर बैठते हैं। तो अगर वो तनख्वाह लेते हैं तो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आप नाज़रीन को दिखाइए, यहाँ पर ये स्टोर हमारा है और इसका ताला लगा हुआ है। ये बताइए अगर यहाँ का स्टोर इंचार्ज जो है वो इस वक्त यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। मामूली एक पेंट ऑफ इंजेक्शन के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब लिख कर देते हैं और वो पेंट ऑफ इंजेक्शन जो है हमें यहाँ बाहर से लाना पड़ता है मेडिकल शॉप से। ये गरीब आवाम के लिए है। जब गरीब आवाम को इसका फ़ायदा नहीं होगा तो बताइए किस चीज़ के लिए हमारा ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर मुझे लगता है लाखों का मेडिसिन जो है वो तो सड़ रहा होगा अंदर, जो पेशेंट्स को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ से किसी भी पेशेंट से फीडबैक लीजिए, किस पेशेंट को यहाँ पर आज मेडिसिन दी गई है, किसको यहाँ पर आज जो है इंजेक्शन दिया गया है। ये आप देखिए यहाँ पर ये पेशेंट से बात करें। यहाँ पे पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद है। तो दवा तरह नहीं कुछ भी नहीं। ये छा आसान स्टोरी वाला हमने जब भी देखा तो यहाँ पे बंद ही होता है। अच्छा हाँ, तो क्या मैसेज रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? हमारे लिए यही मैसेज है यार, हमारा भी कुछ सोचो। ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए, तो हमें कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। तो ये सरमाया है, ये लोगों का सरमाया है, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पर है और इस प्रॉपर्टी को जो है तहस नहस करके रख दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं सोलर सिस्टम है, ये 1 साल जब से इंस्टॉल किया है, सिर्फ 1 साल चला है, उसके बाद ये बिल्कुल डिफंग है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो जनरेटर सिस्टम है उसको तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई स्विच भी काम कर रहा होगा। एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा। वो देखिए आप वो इशू क्या है। और हमारे पास यहाँ देखिए अगर ये जैसी भी जगह है अब हमें इसी में गुजारा करना है जब तक हमें और जगह मैसर होगी यहाँ कहीं पर। लेकिन इतनी सी जगह में भी इतने सारे एम्प्लॉयज़ जब इतने सारे हॉस्पिटल को नहीं समेट पाते हैं, तो आप मुझे बताइए अगर हम यही हॉस्पिटल जो है 40-50 कमरों का बनाते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ उस हॉस्पिटल का क्या करेंगे। ये तो लोगों की प्रॉपर्टी है। हमें इसको जो है पब्लिक को भी हमें इसको थोड़ा सोचना चाहिए। जो यहाँ के वॉशरूम्स हैं, अगर यहाँ वॉशरूम्स हैं, इन वॉशरूम्स की आप सहूलियत देखिए। हर साल मुझे लगता है इन वॉशरूम्स के लिए एक बिल निकलता है, 30,000-40,000 रुपये का बिल निकलता है। वो वॉशरूम्स अगर फिर भी डिफंक हो जाते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, अब बताइए क्या फ़ायदा है ये सब काम करने का। ये पब्लिक का पैसा क्यों ऐसे बर्बाद किया जाता है? क्यों ये लोगों का पैसा जो है इस तरह से ज़ाया किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पानी का फैसिलिटी है, एक यहाँ पर कहीं पर पानी का एक कूलर नहीं लगा हुआ है जहाँ पर लोग पेशेंट जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पानी की बोतल लाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर हाथ धोने का कहीं सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पर पेशेंट कहीं हाथ धोए। या वॉशरूम्स की हालत देखिए आप, कोई फीमेल पेशेंट जो है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल दरबदर हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज जो है यहाँ के स्टाफ के लिए हैं और स्टाफ के अलावा जो भी यहाँ पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ना होने के बराबर सहूलियत है। लास्ट मुझे लगता है 10 दिन तक यहाँ पर ये हीटिंग सिस्टम, इतनी कड़ाके की सर्दी में 10 दिन तक ये हीटिंग सिस्टम जो है ये खुला के रखा गया था और ये बिल्कुल ठीक नहीं किया था। आज कुछ दिन के बाद इसको ठीक किया गया है। ये बताइए किस चीज़ का इंसाफ है ये। अगर यहाँ पर ये सहूलियत पहले पेशेंट्स के लिए है,
अगर पेशेंट्स को ये सहूलियत नहीं मैसर हो रही है तो बताइए क्या करना है इस पैसे का, क्यों इतना पैसा बर्बाद सर हम आपसे मजीद जाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे जो यूएससी हो रही है, पेशेंट्स के कहने के मुताबिक जो है वो हफ्ते में एक दिन होता है, क्या वो कंटिन्यू होना चाहिए अगर ये पसमानदा गरीब इलाका है? बिल्कुल, जैसे आप ये देखेंगे इस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। इसके बाद आपके पास क्रीडी में एक हॉस्पिटल है जहां पर आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन इस पूरे कंडी, निलसर, सुल्तानपुरा, दुधमुख, नवगाम वगैरह जितने भी इलाके हैं, इन सब का जो है इसी हॉस्पिटल पे लोड है। तो हमारा ये फर्ज बनता है बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चंदूसा कि हम इस हॉस्पिटल में इतनी सारी फैसिलिटीज रखें कि जो ये नियर बाई विलेज से लोग आते हैं यहाँ पर, कोई 100 रुपया खर्चा करके आता है, कोई 200 रुपया खर्च करके आता है, कोई गाड़ी बुक करके आता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी उसको डेट मिलता है आप 7 दिन के बाद आइए, 7 दिन के बाद आपको अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। बताइए क्यों? अगर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीनरी है तो हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं है? अगर बाकी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर सुबह से शाम तक बैठ सकते हैं, यहाँ पर यूएसजी के लिए डॉक्टर हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार या 3 बार क्यों नहीं आ सकते? एक्सरे से जुड़ा मामला है कि वो उस सेंटर में भी जो है, जो एक्सरे रूम है आपका, उसमें भी ऐसे ही काम होता है, कभी कभी होता है एक्सरे, कभी नहीं होता है। क्या ये तो मेरे साथ भी लास्ट टाइम प्रैक्टिकल हुआ है, मैं खुद भी यहाँ मौजूद था। तो बहुत मुश्किल के बाद जब हमने यहाँ पर इधर के बड़े आला हुकाम से बात की तो जनरेटर को इन्होंने बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किया। तो उस दिन जो है यहाँ 15 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल एक्सरे के बगैर गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को बारामूला भेज दिया गया, मामूली फ्रैक्चर उनके पास था, या किसी को फ्रैक्चर होता भी नहीं तो उसको एक्सरे करने के लिए बारामूला भेज दिया गया, जिसने यहाँ 500 या 600 रुपये का खर्च करके वो बारामूला बेचारा गया और एक्सरे किया। अब मुझे बताइए, यहाँ पर अगर एक्सरे मशीन है, एक्सरे टेक्नीशियंस है, इन एक्सरे मशीनों को या यहाँ की जो मशीनरी है इसको ठीक करने का जिम्मा किसका है? इसको अगर यहाँ पर कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या ये अपनी रिप्रेजेंटेशन अपने जो इन आला हुकाम है, जैसे इनके पास है बीएमओ साहिबान है या सीएमओ साहिबान है, क्या ये उन तक अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर मशीनरी डिफंक हो चुकी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है? हाँ, जहाँ पर इनको हमें पब्लिक की सहायता की ज़रूरत है, हम भी इनके साथ साथ खड़े हैं। ये हमें बोले कहाँ पर इनका इशू ऐसा है जो इनसे सॉल्व नहीं होता है, हम आला हुकाम तक जाएंगे एक वफद लेकर और कोशिश करेंगे वहाँ से इन मसलों को हल करने की। चूँकि एक्सरे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमें फिल्म जो है उसकी नहीं दी जा रही है, तो क्या उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरे के हवाले से फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पर जो है ये सरकारी इदारा है, यहाँ पर इतना सारा मशीनरी अवेलेबल है, अब फिल्म पर जो भी खर्चा आएगा वो अगर ये GR भी काट सकते हैं, जैसे पहले रूल था GR काटते थे, अब इनके पास आज क्या नॉर्म्स होंगे, उस नॉर्म्स के हिसाब से जो है, लेकिन ज़रूरी बनता है पेशेंट के पास एक जो है फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि अब सभी पेशेंट जो है आज स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको ये अपने व्हाट्सएप पर ये फिल्म डाल दें, तो बेहतर ये रहेगा कि इस हॉस्पिटल में जो है फिल्म का बंदोबस्त किया जाए। सप्लाई गवर्नमेंट ना बिल्कुल वनस यह स्टोर बंद इथे पे मेडिकल सप्लाई तुम क्या गवर्नमेंटस वन मगर बोजान कहीं क्या वनो वो दवा तह बाथरूम साफ अच्छा टोटल वो क्या मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन वातना मगर बोजान और कहीं तो बोजन आप बताइए ना, अपना भी अपना मौक़िफ़ सामने रखिए। तो क्या मामला है यहाँ पे सप्लाई नहीं दी जा रही है आम मरीजों को, यहाँ गरीब मरीज जो है वो सफ़र कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह वो तो इनको पता होगा जो यहाँ का स्टाफ है, हमें क्या पता है क्या वजह। आपको बुनियादी सहूलियत यहाँ मिलती है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड है? बिल्कुल, कोई शुक्रिया सर। RNA न्यूज़ की रिपोर्ट के साथ चंदूसा बारामूला से मोहम्मद शफी।